हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है लोग आपके बारे में इस वक्त पे करंट एनर्जीज देखने वाले हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में इस वक्त पे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में या क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में इस वक्त पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ व्यूअर्स की जो मुझे करंट एनर्जीज मिली है, पहले मैं वो बताऊंगी। तो यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है कि आपने ऐसा सुना होगा कहीं ना कहीं, या फिर नहीं भी सुना होगा तो मैं सुना देती हूँ कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है या बन जाती है, ठीक है, वो मतलब मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, मतलब मेहनत कर रहे हैं एक पर्टिकुलर करियर में या फिर किसी भी चीज़ में। फिर जब वो मेहनत कर रहे होते हैं तो उस समय उनके दोस्त ज़्यादा नहीं बनते या उनको ज़्यादा कोई अप्रोच नहीं करता, वो ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं लगते हैं दूसरों को। दूसरे लोग उनके पास आते नहीं हैं, वो उनको ज़्यादा अप्रोच करते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है इसके पास है ही क्या, या फिर ये तो ग्रोथ फेज़ में है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, या फिर ये तो ऐसी ही है, ये बहुत नीडी है, या जो भी हैं आप, मेल या फीमेल, बहुत नीडी इंसान है, तो ऐसा इंसान डिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये सब थॉट्स आते हैं और उनके एक्शंस में भी ये झलकता है, जैसे वो दूसरों को ट्रीट करते हैं, तो आप कहीं न कहीं वो इंसान दिख रहे हैं जिसको ऐसे ट्रीट किया जाता है या किया जा चुका है, ओके? लेकिन यहाँ पे जो मैं एक स्टोरी बता रही थी आपको, स्टोरी वे में समझा रही थी, वो है कि मान लीजिए वो इंसान मेहनत कर रहा है तब तो उसको पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन मान लीजिए जब उसको नेम फेम मिलने लग जाता है, फ्यूचर में नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलने लग जाता है उस इंसान को, तो फिर लोग उसके पीछे आने लग जाते हैं। पहले लोग उसके पीछे नहीं आते हैं, लेकिन बाद में जब उसको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने लगता है, लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, 4-5 लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं आसपास के। जब उसको नेम फेम मिलने लग जाता है तब जाके कुछ लोग आते हैं बात करने के लिए कि हमसे भी दोस्ती कर लो, हमसे भी बातें कर लो, या अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आ रहा है जो आपके रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है। तो मैंने ये एक स्टोरी वे में आपको बता दिया कि इंसान ऐसा होता है, जब वो मेहनत कर रहा है तब उसको ज़्यादा नहीं पूछते लोग, लेकिन जब सक्सेस उसके हाथ में लग जाती है तो लोग उसको पूछते हैं, हाँ कैसे हो, ठीक है, बिना अम, अच्छा, किसी ने कहा था एक लाइन मेरे से, पता नहीं किसने कहा या मैंने कहीं सुन लिया होगा कि बिना नेम फेम मनी के ना कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता है आपको, कि बैठा के आपको चाय कॉफी, टी कॉफी भी पूछा जाए, ठीक है? वो अगर आपके पास नेम फेम ये सब रहता है तो फिर वो फ्री में भी आपको ऐसे अच्छा ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक है? ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट दे देंगे, फ्री में कुछ ऑफ़र कर देंगे, लेकिन जब आपके पास वो चीज़ें नहीं रहती हैं, तो फिर वो आपको बैठाते नहीं हैं, वो आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते। देखिए, एक इंसान क्या ही उम्मीद कर सकता है कि सामने वाला उससे अच्छे से बात कर ले, चाहे उसका स्टेटस कैसा भी हो, लेकिन वो नहीं होता है। लेकिन आप जब अपना स्टेटस दिखाओगे और आप वैसे रहोगे कि आप दिखा रहे हो, आप अच्छे पोज़ीशन पे हो, तो आपको वो लोग टी, कॉफ़ी के लिए भी पूछेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यही आ रहा है, ठीक है, आपके लिए, कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अभी क्या है कि कहीं न कहीं व्यूअर्स आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कहीं न कहीं लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या फिर कहीं से सुनने को मिल रहा है आपकी तारीफ़, या फिर आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं इस समय पे, या आपकी नॉर्मल तारीफ़ हो रही है। मान लीजिए आप करियर में काम नहीं कर रहे, क्योंकि हर कोई काम नहीं कर रहा है करियर पे, मुझे पता है। तो आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, तो आपकी तारीफ़ कुछ लोग कर दे रहे हैं, तो फिर वो किसी के कानों में जा रही है, ठीक है? वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो अच्छा कर रहे हैं करियर में, स्टडीज़ में, या किसी भी चीज़ में, या रिलेशनशिप उनका अच्छा है, या फिर उनको अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिल रहा है, उनको स्टेबल लाइफ़ पार्टनर मिल रहा है। तो इसीलिए लोग उनको पूछते हैं, क्योंकि उनको लाइफ़ पार्टनर स्टेबल है, या उनके पेरेंट्स स्टेबल हैं। इसीलिए, क्योंकि फादर फिगर भी दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एक फादर या स्पाउस फिगर ही होता है मोस्टली, या फिर एक बॉस सपोर्टिव सीनियर आपके लाइफ़ में, इसीलिए आपको पूछ रहे हैं। तो कोई है ऐसा सपोर्ट, ठीक है? तो मैं बेसिकली रीडिंग कर रही हूँ, क्या चर्चा हो रही है।
तो यही सब चर्चा हो रही है कि पहले आप मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी आपके पास नेम फेम रिकॉग्निशन आ रहा है, और आ रहा है तो लोग चर्चा कर रहे हैं, चलो 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 वहाँ चलो। ठीक है, अपना सामान लेके वहाँ चलो। कहने का मतलब है सामान लेके नहीं, मतलब अपना जो बोली है उसको लेके वहाँ चलो, उससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं अब तो। ठीक है, वो तो अब अच्छे पोजीशन पे है तो उसको इनवाइट किया जाए, या वो अच्छा कर रहा है लाइफ में तो उसको इनवाइट किया जाए, या उसकी तारीफ सुनी है, उसके बारे में सुना है तो चलो उससे मिला जाए। ठीक है, उस विमेन के बारे में सुना है तो चलो देखा जाए वो है कैसी, या वो मेन के बारे में सुना है तो उस मेन के पास जाते हैं, देखते हैं वो कैसा इंसान है, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, उस लड़के के बारे में बहुत सुना है, उस लड़की के बारे में बहुत सुना है, या उस औरत आदमी जो भी है उसके बारे में बहुत सुना है, तो चलो 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 उससे मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, पहले नहीं, लेकिन अभी हाँ, आ रहे हैं आपसे बात करने। पहले कहीं न कहीं उतना नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं आप स्टक लग रहे थे, आप लो एनर्जीज़ में लग रहे थे। लेकिन अभी क्या है, अभी उल्टा है। कहते हैं ना, टेबल्स टर्न हो रहे हैं आपके फ़ेवर में। या अभी जो एक कॉइन होता है ना, वो आपके हाथ में है। चलिए, एक पहला साइन आपके लिए आ चुका है, आपको कॉइन्स दिख सकते हैं, यस। आपको कहीं से रैंडमली आपको कोई पुराने से आपके बैग में या पर्स में, आप मेन हैं या वुमेन हैं, आपको कहीं पे भी ऐसे कॉइन्स मिल सकते हैं। 1 कॉइन नहीं, 2-3 कॉइन्स आपको मिल सकते हैं। कोई आपके पुराने बैग में या कहीं पे भी रखा हुआ कॉइन्स दिख सकता है। ये आपका पहला साइन हो जाएगा कि लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कहीं न कहीं फाइनेंशियल स्टेटस आपका डिटरमाइन करेगा। आप फाइनेंशियली जितने अच्छे हो रहे हैं या इंटेलेक्चुअली जितने अच्छे हो रहे हैं, उसके वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अनफॉर्च्युनेटली हाँ, यही है, ठीक है? आना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन हाँ, तो आपको यूनिवर्स साइन देंगे कि क्या चर्चा हो रही है। देखो, तुम्हारे पैसे और स्टडीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। यूनिवर्स आपको कॉइन्स दिखाएँगे। वो बताएँगे कि आपके फाइनेंशियल पैसे, फाइनेंसेस, आपके पेरेंट्स के जो सपोर्ट है, स्पाउस, पेरेंट्स या उनके जो फाइनेंसेस हैं, उनका जो स्टेटस है, उसको देख के आपको जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है? प्लस कॉइन्स ये भी बताते हैं ग्रोथ को, ठीक है? ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए लोग आ रहे हैं आपसे बात करने। वो आपस में भी बात कर रहे हैं कि चलो उससे बात करते हैं, अभी उसके बारे में, उसके करियर में ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। स्टडीज़, स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसके बारे में बातें हो रही है कि ये तो हेल्प कर ही देगी बहुत अच्छे से, इससे दोस्ती बना के रखनी चाहिए, ठीक है? सेकंड साइन भी आ चुका है। पिंक कलर की आपको बैंगल्स वगैरह दिख सकती हैं, पिंक कलर की होंगी, ठीक है? या कोई बैंगल्स और ब्रेसलेट्स और, ठीक है? लेकिन पिंक कलर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट आ रहा है। क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, और चलिए देखते हैं। एक तो आपकी वेल्थ और आपकी फ़ेम को लेके है यहाँ पे, ठीक है? जो आपका वेल्थ, आपका लाइफ़, आपका फ़ेम कोई चाहता है, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, लेकिन आपके आस-पास रहना चाहता है। और क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में? कहीं न कहीं ये भी चर्चा हो रही है आपके बारे में कि आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप हेल्प करते हैं किसी न किसी इंसान की, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो हेल्पफुल नेचर है आपका, आप हेल्प करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सारी चीज़ें। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, तो आप अपने क्रिएटिव साइड का इस्तेमाल करके अर्निंग भी कर सकते हैं, ऐसा भी लोगों को लगता है। पेज ऑफ वांड्स काफ़ी क्रिएटिव इंसान है, वो जो सोचता है वो करता है, करती है, ठीक है? वो उसके थॉट्स हैं, उसके अपने आइडियाज़ हैं, और वो उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकैलिटी में बदल सकता है, उसको फाइनेंसेस में बदल सकता है, और वही हमारा दूसरा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफ़ाई कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, की कहीं न कहीं आप उस अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को इस्तेमाल करके मनी भी अर्न कर सकते हो, ये कैपेसिटी आपके अंदर है, ठीक है? ओके। कुछ न्यू टैलेंट करके भी आ रहा है यहाँ पे, कुछ नया-सा, कुछ न्यूनेस, या फिर कहीं नई जॉइनिंग, कुछ नया जॉइन कर रहे हो, या कुछ ऐसा भी आ रहा है। उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, लाइक न्यू जॉइनिंग या न्यू हाउस, न्यू समथिंग न्यू, कुछ नया कर रहे हो, ठीक? कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी नए घर पे जा रहे हो, किसी हैं कहीं जा रहे हो, तो उसको लेके चर्चा हो रही है इस वक़्त पे, ठीक है? ओके, मुझे तो ये बात कहनी पड़ेगी, कोई ना कोई फादर फिगर का यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है आपको, ठीक है? उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। कोई फादर, मेंटर, या कोई ऐसा फादर फिगर जैसा इंसान, या कोई स्पाउस हो सकते हैं, या कोई एक मेल इंसान ही दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसका सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली है, तो उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। हुँ। अच्छा,
कोई ये भी चर्चा कर रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, कोई फीमेल आपके बारे में चर्चा कर रही है। मैं तो चाहती हूँ उससे गॉसिप करना या इसके मुँह से गॉसिप सुनना या इसके बारे में गॉसिप सुनना, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान है। ये बस काम की बातें कर रहे हैं और फिर ये निकल जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर नहीं रहे। तो मैं चाहती हूँ सॉरी ये फीमेल की एनर्जी है, मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में कुछ गॉसिप सुनने को मिले। लेकिन इसके बारे में तो वो पता करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या फिर किसी भी इंसान से कि आपके बारे में कुछ गॉसिप सुनने को मिल जाए। ठीक है? चाहे किसी भी तरह की गॉसिप हो लेकिन सुनने को मिले ताकि ये आपके बारे में और उस चीज़ को मतलब फैला सकें, स्प्रेड कर सकें। ये चाहते हैं आपसे गॉसिप करना, लेकिन वो हो भी नहीं पा रहा है। ना आपसे हो पा रहा है, ना किसी और से कुछ नहीं आपसे बात करना चाहते, गॉसिप नहीं। और बात करके कुछ उसी चीज़ का गॉसिप बनाना चाहती हैं स्पेशली। ओके। और आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है? तो यहाँ पे आपके बारे में और ये गॉसिप हो रही है कि समय के साथ-साथ डेप्थ कार्ड के साथ कि समय के साथ-साथ आप काफ़ी बदले जा रहे हैं, ठीक है? बदलते जा रहे हैं। जो पहली वाली इंसान थी, आपका जो भी नाम है एबीसी या व्हाटएवर आपका नाम है, आप मेन हैं, वुमेन हैं, लेकिन पहले जैसे आप इंसान थे वैसे नहीं रहे हैं। तो पास्ट के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, इनको कह सकते हो आप स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है? कॉलेज फ्रेंड्स, कलीग, पास्ट के कोई कलीग वगैरह, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत चुका है पहले से, ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये पहले तो ऐसी नहीं थी, ये इतने बदल कैसे गए, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आया कहाँ से, ऐसा क्या हुआ जो इतने बदल गए हैं? पहले ये अलग थे, मे बी इनका हेयर स्टाइल भी पहले अलग होता था, ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी सब कुछ जैसे बदल गया है, इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा सकता। जो पहले आपको देखते थे लोग, वो अब आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। यानी पहले से आप काफ़ी बदले हैं, ठीक है? ओके, हुँ। और आपके बिहेवियर और आपके पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले आप अलग तरीके से बात करते थे या पहले आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते थे और नर्वसनेस के कारण सब चीज़ें बोल देते थे सामने, ठीक है? ऐसे-ऐसे और नर्वसनेस के कारण इंसान ना सही बातें नहीं बोल पाता है या क्लियरली नहीं बोल पाता है, बोल पाती है। लेकिन अभी आप में बदलाव आया है, चेंज आया है। आपने अपना काम चेंज किया है, बिज़नेस चेंज किया है, जगह चेंज किया है, उसके बारे में भी ये कार्ड बताता है। लोकेशन चेंज किया, मे बी आपकी स्कूलिंग कहीं और से हुई, आपकी कॉलेज लाइफ कहीं और से हुई, अभी आप कहीं और रह रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार्ड को देख के डेथ कार्ड कि आपकी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ जैसी भी होगी, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के लिए सही नहीं रही होगी और अभी आप जहाँ पे आ गए हो या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या किसी के साथ भी रह रहे हो, ठीक है? वो लाइफ आपकी बेटर है। ठीक है? वो होम लाइफ़ जो होती है होम लाइफ़, वो आपकी यहाँ पे बेटर दिख रही है। जो पहले की लाइफ़ थी उसमें डेथ कार्ड आया तो इसका मतलब पहले की लाइफ़ से बेटर है। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? और कहीं न कहीं जैसे आपने हो सकता है पढ़ाई कहीं और से की हो या पहले आप कहीं और काम करते हो, अभी आप कहीं और रह रहे हो, तो आप बेटर जगह पे रह रहे हो। जैसे कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है किसी टॉक्सिक जगह को छोड़ना और ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ किसी टॉक्सिक जगह को छोड़ना या टॉक्सिक लोगों को छोड़ना। मान लीजिए आप एजुकेशन कहीं से कंप्लीट कर लेते हो और वहाँ के लोग टॉक्सिक ही थे, तो जैसे ही आप छोड़ते हो उस जगह को तो आपको खुशी होती है, आपको दुःख नहीं होता। तो वो खुशी मुझे आपके चेहरे पे स्माइल दिख पा रही है यहाँ पे, ठीक है? यस। हुँ। तो आपके साथ यही हुआ होगा यहाँ पे कि आप कहीं न कहीं वैसे टॉक्सिक प्लेस को छोड़ के आगे बढ़ चुके हो और वो लोग कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं से देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बदल गई है, बदल गया। अब क्या हम इन्हें ऑफ़र देंगे फ्रेंडशिप का तो ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है। अब आपकी आँखों में देख के लगता ही नहीं है कि वो पहले वाली इंसान है या इंसान है, जो भी है, ठीक है? आप में मेन है, वुमेन है। आप कोई ऐसा यहाँ पे चर्चा कर रहा है आपके बारे में या कर रही है कि आप पहले जैसा बात नहीं करते हो, ठीक है? आप पहले जितना बात नहीं करते हो, उतना बात नहीं करते हो, उतना खबर नहीं रखते हो, ओके?
एक और एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, किसी विमेन की हो सकती है, हो सकता है मैंने अभी रीडिंग में भी ऐसा बोला है। हालाँकि कोई भी हो सकती है विमेन या मेन, लेकिन ये इंसान जब भी आपसे मिलती हैं या मिलते हैं, तो ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या आपको नोटिस करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफ़िस फंक्शन, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग फंक्शंस में जा रहे हो, तो ये फीमेल अगर वहाँ रहती हैं या रहते हैं, तो ये वहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है? ये जो फीमेल है, ये आपके बारे में गॉसिप करती है, ठीक है? दूसरे फीमेल से, ठीक है? या इसके जो भी क्लोज़ हैं। तो ये आप जब जब भी ये आपसे बात करने आएँगी, तो बाहर से इनकी आवाज़ काफ़ी आपको नॉर्मल लग सकती है, नॉर्मली आपसे हाल-चाल पूछ सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल और पोलाइट बिहेव करेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे, आपके हाल-चाल पूछेंगे। लेकिन उनके मन ही मन में एक सवाल रहता है कि इसके बारे में आज कुछ तो जानना है, कुछ तो खबर मिले, कुछ तो इसके बारे में पता चले। ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो वो आपसे बेसिकली वही सब क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे हो? क्या चल रहा है लाइफ़ में? ताकि उनको कुछ हिंट मिल जाए, क्या चल रहा है लाइफ़ में, ताकि पता चल जाए कि क्या चल रहा है आपके लाइफ़ में, ठीक है? ये सवाल ही पूछा जाता है जानने के लिए किसी और की लाइफ़ को, तो इसीलिए आपको काफ़ी नॉर्मल लगेगा, आपको हिंट भी नहीं मिलेगा, लेकिन कि मैं दे रही हूँ, ओके? मैं दे रही हूँ आपको। तो ये ऐसे पूछ सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हो तो कितना आगे बढ़ा, क्या हो रहा है? स्टडी कर रहे हो तो कितना कर लिया तुमने, कितना पढ़ लिया तुमने? ये वो क्लासमेट्स हो सकती हैं जो आपसे कॉम्पिटिशन करती हैं सीक्रेटली। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये सीक्रेटली आपसे कम्पीट करती हैं। ये आपकी फ्रेंड बनने का कोशिश करें या जो भी, लेकिन ये सीक्रेटली कम्पीट करती हैं, इसलिए इनको जानना है आपने कितना पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सक्सेस पाया, क्या किया, ठीक है? क्या स्टेप्स ले रहे हो? और उनको मन ही मन में ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सनल बातों को ज़्यादा नहीं बता रहे हो। और वो ऐसा भी कहती हैं, ये अपनी पर्सनल बातें नहीं बताती है, वो नहीं बताती है। तो ऐसे किसी से चर्चा कर रही हैं ये, ठीक है? और इसके पास ज़रूर कुछ होगा जो ये अपने पास तक रखती है, बताती नहीं है। ऐसा भी बातें कर रही हैं वो किसी फ्रेंड से या जो भी, ठीक है? ओके। और वो देखते हैं कि कहीं न कहीं आप इंट्यूटिव हो, हालाँकि यहाँ पे कार्ड्स वैसा स्ट्रॉन्ग नहीं आया है इंट्यूशन के, बट कहीं न कहीं आप इंट्यूटिव हो, लेकिन इसके बारे में उनको आइडिया है ही नहीं, ठीक है? उनको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप हो, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि आप जान लेते हो, ठीक है? उनको ऐसा भी लगता है, वेट, ओके, उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं इस मेल या फीमेल जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको जानना-पहचानना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। उनको रीच आउट करना भी मुश्किल है, ठीक है? उन तक पहुँचना भी मुश्किल है। तो ये सब बातें हो रही हैं। ओके, ऐसा कोई इंसान भी यहाँ पे दिख रहा है, व्यूअर्स। क्या चर्चा हो रही है ये, अगेन फीमेल का ही आ रहा है या मेल भी हो सकता है। ये आपके फ्रेंड ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी ये आपके फ्रेंड को अपने फ्रेंड बनाना चाहते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड थी या है, उसको ये अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपके फ्रेंड ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके जान-पहचान कलीग लोग हैं, जान-पहचान के कोई भी लोग हैं, उनमें ये शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा। मतलब ज़्यादा ही एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके कहीं न कहीं जान-पहचान वाले इनके भी हों, बने। तो ऐसा कोई कोशिश कर सकता है कि मान लीजिए आपकी 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड है, मेल या फीमेल जो भी हैं, उनको ये अपने तरफ करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनकी ऐसी थिंकिंग चल रही है, तो ये किसी से बातें कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चल रहा है, इतना ही पता चला है आज की इस रीडिंग में। तो यहीं तक रखेंगे आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।